जय हिंद दोस्तों। यूपी करंट अफेयर्स को तार तार करने के लिए और यूपी पुलिस में आपकी नैया पार कराने के लिए हम लगातार यूपी करंट अफेयर्स पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि आप सच में अपने माथे से बेरोजगारी का कलंक हटाना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आप हमारे सभी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हम अपने सभी वीडियो में बेस्ट कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है। यूपी के अंदर अभी 4 टाइगर रिजर्व पहले से हैं, ठीक है, और 5वां बनने वाला है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर में है, ठीक है। बहराइच 1987 में ये टाइगर रिजर्व बना था। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है, 2012 में ये टाइगर रिजर्व बना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में है, 2014 में बना। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये 2022 में बना। कहाँ पर है? चित्रकूट में। और 5वां बनने वाला है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा जिलों में स्थित है। याद रखना। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना किस देश की मूल अवधारणा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी की काफी प्रसिद्ध योजना है, ठीक है। और ऐसा पूछा जाए कि ये जो योजना है यूपी की, ये किस देश की मूल अवधारणा है, किस देश के मॉडल पर आधारित है, या फिर किस देश से ली गई है, तो आप कहेंगे जापान से, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। और ये जो योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, इसकी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत, ठीक है। याद रखना। उत्तर प्रदेश में शामिल कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो यूपी के 10 रामसर स्थल जो हैं ये रामसर साइट में शामिल हैं, ठीक है। और नवीनतम वाला रामसर स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये संत कबीर नगर में स्थित है। 2022 में ये क्या बना था? रामसर साइट में शामिल हुआ था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। किस फिल्म निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक दी बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च करी है? तो ये फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री ने ये पुस्तक लॉन्च करी है। बताइए, 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये यूपी में आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायोगैस आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये बदायूं जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसेट टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का टाइटल याद रखो, दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, ठीक है। और ये जो बुक है ये माधव गोडबोले ने लिखी है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा। और ये माधव गोडबोले कौन है? तो पूर्व आईएएस हैं। और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के समय में ये केंद्रीय गृह सचिव थे, ठीक है। बाद में इनने 1 साल बाद इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक तय किया गया है? यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं, ठीक है, उन सभी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ये लक्ष्य तय किया है यूपी की सरकार ने 2030 तक। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? देश का पहला एआई सिटी जो है ये लखनऊ को बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू ये कहाँ का है? अयोध्या का। और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अभी मैं यूपी के जीआई टैग पर एक 5-6 मिनट का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज जिले में।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलिका रानी के लिए। तुलिका रानी कौन है? भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी हैं और उनको G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, तुलिका रानी से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी? तो आप कह देना तुलिका रानी। ये मेरठ जिले से संबंधित हैं और वर्ष 2012 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला बनी थी। ये रिकॉर्ड है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। भारत की सबसे कम उम्र की योग्य पेशेवर स्काई डाइवर का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। याद रखना, भारत की सबसे कम उम्र की योग्य पेशेवर स्काई डाइवर, इनका नाम है अनामिका शर्मा, प्रयागराज की रहने वाली हैं और इनकी उम्र है 21 वर्ष। यूपी में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो महिला बीट अधिकारियों को यूपी में शक्ति दीदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों अभी आरबीआई ने गाजीपुर जिले के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस कर दिया है रद्द। बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो कहाँ पर? कुशीनगर में किया गया। बताइए यूपी की मानसी महेश्वरी ने लघु फिल्म के लिए 77वां कान फिल्म महोत्सव में लासने प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है। इनका संबंध कहाँ से है? तो मानसी महेश्वरी का नाम याद रखना, इनका संबंध मेरठ जिले से है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं कार्यक्रम के तहत में। जल्द ही डेंगू वायरस के निदान के लिए कहां पर दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों ने वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिला हैं जिनने वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कौन कौन से? बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जो कि मुरादाबाद में है, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो गुरु जमेश्वर राज्य विश्वविद्यालय इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की गई है सोनभद्र जिले में। बहाव अंसारी जो कि खादी बुनकर हैं, इनको स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका नाम याद रखना, वहाब अंसारी वाराणसी जिले के हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यकाल वाले सीएम बन गए हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार कब संभाला था? तो 19 मार्च 2017 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। 21 नंबर के ये सीएम है यूपी के और नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। ये संप्रदाय याद रखना, नाथ संप्रदाय से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अक्टूबर 2023 में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? देश के सबसे बड़े कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन का आयोजन किया गया गोंडा में। ठीक है, और इस कन्या पूजन में कितनी कन्याओं का पूजन किया गया? 11,000 कन्याओं का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस बालकृष्ण नारायण। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। और आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कब हुई? तो 2020 से ये लागू हुई। मैंने एक वीडियो में 2022 बोल दिया था, तो प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। गलती कई बार हो जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसी संभावना होती है कि मुझसे गलती हो। ठीक है, देखिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है
ये इसका पहला चरण 2020 में शुरू किया गया था 2 जिलों में, एक तो लखनऊ में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा चरण 21 में शुरू हुआ, कहाँ पर, कानपुर में और वाराणसी में। तीसरा चरण 2022 में शुरू हुआ, कहाँ कहाँ पर, गाज़ियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। ठीक है, याद रखना। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल साथी और सारथी ऐप दोनों लॉन्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में नवीनतम नगर निगम वाला ज़िला कौन सा है? नवीनतम नगर निगम वाला ज़िला जो है ये शाहजहांपुर है। ठीक है, 2018 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला नगर निगम वाला ज़िला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पहला नगर निगम वाला ज़िला जो है ये कानपुर है। ठीक है, 1959 में बना था। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले कुल कितने ज़िले हैं? तो 17 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने का लक्ष्य यूपी सरकार ने 2033 तक रखा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं और इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम पुष्पा भारती है। ठीक है, कहाँ की हैं? यूपी के मुरादाबाद की। किस कृति के लिए इनको ये सम्मान मिला है? तो यादें यादें और यादें इनकी एक कृति है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और इसी क्रम में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है नीलम शरण गौर के लिए। ठीक है, और ये किस जिले से हैं? तो ये प्रयागराज जिले से हैं। और इनकी किस कृति के लिए सम्मान दिया गया है? तो रिक्किम इन राग जानकी कृति के लिए इनको ये सम्मान मिला है। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये संजीव को दिया गया है। ठीक है, जो संजीव हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। और इनको किस कृति के लिए ये सम्मान मिला है? तो मुझे पहचानो कृति के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, और यदि आप स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यदि आप सच में यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए और आप इन तीनों ई बुक को 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी इन 3 ई बुक में से ही पूछा जाएगा। तो फटाफट से इन 3 ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। अपने माथे पर जो बेरोजगारी का कलंक लगा है ना, उसको दूर कर सकते हैं, पड़ोसियों के तानों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में मोटो जीपी रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? तो मोटो जीपी रेस 2025 में इसका आयोजन नोएडा में, नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पार्क को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने की मंजूरी मिली है? तो सोनभद्र जीवाश्म पार्क को मिली है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कितने नए साइबर थाने खोलने की मंजूरी दी है? तो यूपी की सरकार ने कहा है कि 57 और नए साइबर थाने खोले जाएंगे। ठीक है, 18 जिलों पर पहले से ही ये थाने थे, अब 57 और खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी 112 डायल, ये आपातकालीन सेवा है ना। ठीक है, तो यूपी 112 डायल रेस्पॉन्स टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो बाराबंकी टॉप पर रहा है। ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने के मामले में, याद रखना, सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो यूपी इसमें टॉप पर है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने और पर्यावरण संरक्षण के लिए योगी सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए योगी की सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लॉन्च किया है। एक्चुअल में ये अभियान मोदी जी का है, लेकिन केंद्र में मोदी जी ने चलाया तो राज्य में योगी जी ने चला दिया। यूपी का पहला बोन और टिश्यू बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है? तो
यूपी का पहला हड्डी और ऊतक बैंक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, मई 2024 में उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह गृह कहाँ पर खोला गया है। दोस्तों, यदि कोई पशु एक्सपायर कर जाते हैं तो उनका भी दाह संस्कार हो सके, इसलिए यूपी का पहला पशु विद्युत शवदाह गृह जो है ये वाराणसी के जालूपुर में खोला गया है। आपको स्थान का नाम भी याद रखना, ठीक है, जालूपुर, कई बार स्थान ही पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर बन गया है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट ये वाराणसी शहर के पास में है, ठीक है। कितने, तो 23 प्रोडक्ट हैं वाराणसी के जिनको जीआई टैग मिल चुका है, और वाराणसी देश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला शहर बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। तो नई शिक्षा नीति में 29 घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया गया है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है। तो ये ग्रेटर नोएडा में शुरू करी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभ्यारण्य का नाम बदलकर राज्य वन्यजीव बारासिंगा अभ्यारण्य कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर अभ्यारण्य का। हाल ही में किस जिले में योगी आदित्यनाथ ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन ये पहली बार आयोजित हुआ है और इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही कौन हैं जिन्होंने मनाली की चोटी माउंट फ्रेंडशिप को साइकिल से फतेह किया है। तो मनाली की चोटी माउंट फ्रेंडशिप को साइकिल से फतेह करने वाली गोरखपुर की बेटी का नाम है उमा सिंह। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन जो कि लखनऊ की हैं, इनने किस पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। तो पूर्वा धवन ने माउंट किलिमंजारो पर झंडा फहराया है, ठीक है। और ये कहाँ की चोटी है, तंजानिया की चोटी है। और पूर्वा धवन का नाम पूछा जाए तो ये लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सबीना यादव। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्रदान किए गए हैं। मोदी जी की योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसको बेहतरीन तरीके से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को वेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी के लिए। हाल ही में जारी ट्राई की एक रिपोर्ट है, ठीक है, और इसके अनुसार मोबाइल पर सबसे ज़्यादा बातचीत करने में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो मोबाइल पर बातचीत करने में यूपी राज्य टॉप पर है। इतना क्यों गपिया रहे हो भैया, तैयारी करो, ठीक है। गपियाना नहीं है, अपन को सिलेक्शन लेना है। जनसंख्या ज़्यादा है यूपी की, इसलिए बातचीत भी तो यूपी ज़्यादा करेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रशस्ति श्रीवास्तव, इनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लेस किया जाएगा। 8 जिलों को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया। तो ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन पहली बार लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है, 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या में आयोजन किया गया, ठीक है। राम और रामायण, तो अभी आप अयोध्या से रिलेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, इनका नाम क्या है। तो सानिया मिर्ज़ा इनका नाम है, याद रखना। सानिया मिर्ज़ा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। कहाँ की रहने वाली हैं, मिर्ज़ापुर की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। तो गंगा डॉल्फिन को
राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में निर्मित 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, इसका लोकार्पण किसने किया है? मोदी जी ने किया है। बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले के योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार दिया गया है। ये बदायूं जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये बदायूं जिले के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लड़कियों के लिए देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है मथुरा में, ये खोला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया? तो यूपी की पहली मेकर्स लैब ये कहाँ पर बनाई जाएगी? लखनऊ में, और लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में ये बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित आंख की रेटिना के अंदर इंजेक्शन लगाने की निडिल को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं आँख की रेटिना के अंदर इंजेक्शन लगाने वाली निडिल है ना, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दिया गया है। कानपुर में इसको विकसित किया गया। ठीक है, हाँ, हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की आटारोप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। ठीक है, कृत्रिम हाथ जो है इसका निर्माण किसने किया है? तो हार्वर्ड बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की आटरोप टीम ने। और ये जो विश्वविद्यालय है ये यूपी के कानपुर ज़िले में स्थित है, याद रखना। ठीक है, चूँकि ये चर्चाओं में रहा है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया है? तो पूरे संसार का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है और ये गुरुग्राम में खोला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वनटांगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडा जिले में। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पुलिस के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। RRR फिल्म के नातू नातू ऑस्कर गीत का हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने तैयार किया है। इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? आपको पता होगा कि RRR मूवी का जो नातू नातू सॉन्ग है ना, उसने ऑस्कर पुरस्कार जीता है और इसका जो हिंदी वर्जन है इस सॉन्ग का, ये विशाल मिश्रा ने तैयार किया। मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है विशाल मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के ये रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो मांस रहित दिवस यानी कि नो नॉनवेज डे कब घोषित किया है यूपी की सरकार ने? 25 नवंबर को। डेट जरूर याद रखना। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर? तो साधु TL वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य पर यह दिवस मनाया जाएगा। समझ गए? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश में अब हर साल व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को मनाया जाएगा। दानवीर भामाशाह की जयंती के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाएगा। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है उसको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कालिंजर का किला ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। ठीक है, बताइए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में CNG प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है? तो CNG प्लांट प्रयागराज में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन का निर्माण किया गया? देश का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन, इसका निर्माण यूपी के वाराणसी में किया गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका शर्मा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जल, थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है?
तो दोस्तों जो नमो घाट है ना वाराणसी में स्थित है और ये जल, थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मिला है? तो यूपी की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। एक तो सिद्धार्थनगर जिले की हंसुदी ओसानपू पंचायत है और दूसरी मुरादाबाद जिले की मिलक अमावती पंचायत है। कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो लखनऊ एयरपोर्ट जो है ये कार्गो सुविधा शुरू करने वाला यूपी का पहला एयरपोर्ट बन गया है। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो यूपी के जो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक स्वर्ण पदक लाते हैं उनको 6 करोड़ रुपए की धनराशि यूपी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो यदि गोल्ड जीता है तो 6 करोड़, यदि आपने जो है सिल्वर जीता है तो 4 करोड़ और यदि आपने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है तो 2 करोड़ की धनराशि यूपी सरकार के द्वारा दी जाएगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह शहर कौन सा है जहाँ पर बाटा टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शहर है वाराणसी। बताइए वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया? पूरे दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में जो है कानपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, और हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 40 शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है ये कौन से स्थान पर है? ठीक है, टॉप 40 में कानपुर तो शामिल है लेकिन टॉप 40 में कानपुर कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी करी? तो 10 मार्च 2023 को जारी करी है। ठीक है, प्रयागराज के किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों प्रयागराज का देवारी गांव है और उसको ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी सरकार ने किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया है? तो 3 जिलों में लिया है, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को NAAC, इसको शॉर्ट में नैक कहा जाता है, तो नैक के द्वारा किस विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिया गया है? तो छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय को दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र लॉन्च किया और अभी तो त्रिनेत्र 2.0 भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2024 से कौन सी हाई कोर्ट ने अपने सभी फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों लगभग सभी राज्यों की जो हाई कोर्ट हैं वो अपने फैसले इंग्लिश में देती हैं। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने जो फैसले हैं, जो जजमेंट हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में तो प्रकाशित करेंगे ही लेकिन इसके अलावा हिंदी में भी प्रकाशित करेंगे, वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं मैं एक बार में लिख देता हूं। तो देखिए आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आप कह देना कि 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 160। देख रहे हैं न्यायाधीशों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो देखिए इसी संख्या के कारण जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, ये देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश तो आप कहना वाल्टेर मॉर्गन थे। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहेंगे शाह मोहम्मद थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आज़ाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप कह देना विधुभूषण थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? अरुण भंसाली। और कौन से नंबर के हैं? तो ये 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। समझ गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये हमारा तीसरा पार्ट था वन लाइनर फॉर्मेट वाला, जिसमें हम 100 करके
लगभग 300 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं एमसीक्यू वाली, तो उसमें 3 कर चुके हैं, है ना, 3 कर चुके हैं एमसीक्यू वाली, तो उसमें 50 क्वेश्चन रखा है एक वीडियो में, लगभग तीनों वीडियो में 150, तो 300 और 150 हम 450 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यूपी का करंट अफेयर्स 450 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों अभी और वीडियो आएंगे वन लाइनर वाले, लगभग मैं 3 वीडियो और अपलोड करूंगा, तो वन लाइनर के 300 और 300 ये आएंगे तो कितने हो जाएंगे 600। ठीक है, इनको बोल रहे हैं बच्चे कि मैराथन भी अपलोड कर दीजिए, तो मैं 1-2 दिन में मैराथन भी अपलोड करूंगा, यूपी जीके भी आएगा, यूपी जीके का मैराथन भी आएगा, जो जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक भी आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और सच में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम समय में आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इन 3 ई बुक को परचेस कर लीजिए। ठीक है, कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए इन 3 ई बुक को परचेस कर लीजिए, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा, समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने करी है कंटेंट को बनाने में। तो 2 क्वेश्चन का आंसर देखे जाना, एक उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन है यूपी के किस जिले में लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल खोला जाएगा। फटाफट से इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, मेहनत तो करना ही है, साथ में अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।